वीडियो स्पेशली फ्लिपकार्ट के सेलर के लिए है जो फ्लिपकार्ट पे न्यूली अभी सेल करना शुरू कर रहे हैं, या फिर जो पुराने भी हैं वो भी कर सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट की वीडियो लिस्टिंग के ऊपर है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि एक प्रॉपर फुल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के साथ प्रॉपर लिस्टिंग कैसे करते हैं प्रोडक्ट की। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर लिस्टिंग कर पाओगे फुल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के साथ। और स्पेशली बिगिनर्स जरूर इस वीडियो को देखें बिना स्किप किए, उनको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो बिल्कुल भी एक एक्यूरेट लिस्टिंग के ऊपर बनाई गई है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग मीशो जैसी नहीं है। इसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो आप लोग बोर ना हो और इस वीडियो को केयरफुली देखें। और कोई भी अगर आपको सिखाता है तो 15 से 20 मिनट वो लेगा ही लेगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ के सिखाने वाला काम करूँगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग। आपका सपोज करें कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप इस वीडियो को देख के लिस्ट कर सकते हो प्रॉपर अपने प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट लिस्ट करने का तरीका मैं आपको बता दूं, दो तरह से प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। पहला तो आप दो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, एक शॉप्सी एक फ्लिपकार्ट, आप किसी पे भी लिस्टिंग करोगे सेम लिस्टिंग सेम टाइप की होती है दोनों पे। ठीक, बस क्या होता है कि फ्लिपकार्ट पे जो चार्जेज होते हैं वो थोड़ी ज़्यादा होते हैं। ये शॉप्सी पे जो मीशो की तरह चार्जेज होते हैं, इसका प्लेटफॉर्म भी चार्ज नहीं होता। तो आपको फ्लिपकार्ट पे करना है, शॉप्सी पे करना है, जिस पे मर्जी करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऐड न्यू लिस्टिंग, इस पे क्लिक करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दो तरह से कैसे करोगे आप लिस्टिंग, एक देखिए ऐड न्यू लिस्टिंग है, इसमें सिंगल और बल्क होती है, दो तरह से होती है। और एक दूसरा तरीका जो है वो रिकमेंड करता है, ये फ्लिपकार्ट या शॉप्सी जो भी प्लेटफॉर्म वो रिकमेंड करता है, तो वो रिकमेंडेशन वाले पे भी कर सकते हो आप। तो ये भी काफ़ी बेस्ट है, ये सही तरीका है। इससे लिस्टिंग करो आप, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। ये खुद रिकमेंड करता है, 2x प्लस ग्रोथ होगी अगर आप इससे लिस्टिंग करते हो अपने प्रोडक्ट की। तो व्यू रिकमेंडेशन पे क्लिक करते हैं। अब इस वाले टैब पे आप आ जाओगे। अब इतने सारे चीज़ देख के कंफ्यूज नहीं होना। आपका जो भी पहले आप लिस्टिंग करे उस रिलेटेड, वैसे जो भी पहले प्रोडक्ट लिस्ट करे हो आप, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सजेशन आ जाएंगे आपको कि इसमें आप ऐड लिस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपका वैसा नया प्रोडक्ट है या दूसरा आप लिस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप सर्च करके भी लिस्ट कर सकते हो। तो मैं अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे सर्च करूँगा तो दो चार वर्ड लिखने से ही आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे। लिंगरी सेट मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ओवरव्यू। अब यहाँ पे देखिए लिंगरी सेट फॉर वुमेन्स आ गया है, और इसमें दिखा रहा है आपको 11+1 लाख इसका क्या है, ये व्यूज होगा। सोल्ड है 2.9 के यूनिट सोल्ड हुई है इसकी। तो इस तरह से आप इसमें ऐड लिस्टिंग कर सकते हो, इस तरह से सबका देख सकते हो, आप ऐड लिस्टिंग कर सकते हो, व्यूज कितने आए वो भी देख सकते हो, ये सारे चेक कर सकते हो आप। तो मैं एक में ही ऐड लिस्टिंग करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब इसमें दो दिखा रहा है, एक ऐड लिस्ट सिंगल लिस्टिंग, एक बल्क। आप बल्क वाले पे क्लिक करो। आपको मैं बता दूं कि जो लोग चाहते हैं कि ये सोचते हैं मेरे को विनिंग प्रोडक्ट चाहिए और मेरे को ऐसा कोई प्रोडक्ट कोई बता दे, सब हर एक सेलर का एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो कोई एक ऐसा विनिंग प्रोडक्ट ढूंढता है कि वो चाहता है कि उसकी सबकी तरह ढेर सारी सेल हो। लेकिन आप अगर विनिंग प्रोडक्ट पा भी गए ना, तो अगर आप अच्छे से लिस्टिंग नहीं करना जानते तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। पहले अच्छी लिस्टिंग करना सीख जाओ विनिंग प्रोडक्ट। मैं आपको, आप मेरे को कमेंट करना आपकी कैटेगरी क्या है, आप क्या बेचना चाहते हो। मैं आपको आपकी कैटेगरी का विनिंग प्रोडक्ट मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दूंगा, सारी डिटेल दे दूंगा, बस आप कमेंट करना। चलिए शुरू करते हैं। इसमें अपने ब्रांड का नाम डालना शुरू करो आप। ठीक है, XYZ ब्रांड का नाम जो भी है आपका डाल दो। ठीक है, रैंडम नाम कोई मैं भी एक डाल देता हूँ, लेकिन आप रैंडम मत डालिएगा, आप अपना कोई भी नाम
डालिएगा, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है, क्रिएट लिस्टिंग पे करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मैंने बल्क वाले पे क्लिक कर दिया था, सिंगल वाले पे क्लिक करना, क्योंकि आप अगर बिगिनर हो तो आपको सिंगल लिस्टिंग ही करनी है, बल्क वाले में लिस्टिंग नहीं करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बल्क पे मैंने कर दिया था, सिंगल पे करना, सिंगल पे ही करना है, सबको ये ध्यान देना, ठीक है। तो ज़्यादा आगे तो नहीं गए थे, फिर यहाँ पे अपना लिख देते हैं। उसके बाद चेक ब्रांड क्रिएट लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे, आप फोटो डालना शुरू करोगे। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि ये इमेज जो डालते हैं लोग, इमेज को क्लिक करते हैं, ऐसे ऐसे क्लिक करते हैं और फोटो खींच के अलग अलग एंगल से रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ये उठा के डाल दी। बट ऐसे नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती है। ये नए लोग करते हैं, स्मार्ट लोग जो होते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो करके अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते। क्योंकि इस प्रोडक्ट के नीचे, ये जो इमेज के नीचे, ये देखो क्या क्या लिखा हुआ, ये जो भी लिखा हुआ है इसका कोई एसईओ ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, बिल्कुल भी। बिल्कुल भी एक बेकार का इमेज है। मतलब कि आपका इमेज तो सेम रहेगा, लेकिन इसके नीचे जो ये डिटेल है बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं बताऊं आपको, तो देखिए मैंने कर रखा है। अब देखिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के नीचे जो उसका नेम होता है, नेम के नीचे मैंने देखो ये सारे डाल रखे हैं मैंने। अपने प्रोडक्ट के जो डिटेल्स हैं वो डाल रखे हैं मैंने, ये ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं है जो इसमें दिया गया है। इस चीज़ को काफ़ी क्लियर केयरफुल होके आप लोग समझो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है जो इधर दिया गया है, ठीक है। ये कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। जैसे सपोज़ कि करो कि आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के साथ मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ, जल्दी से समझा देता हूँ। आप चले गए गूगल पे, ठीक है? आप यहाँ पे डालो, इंटर मारो, बड़ा पैंटी सेट मैंने डाल दिया। अब मैं, ये बंदे जो यहाँ पे जो ये लिस्टिंग दिख रही है आपको, ये आके गूगल पे तो लिस्टिंग करे नहीं है, मैंने तो गूगल खोला है, ठीक। समझने वाली बात ये है कि ये गूगल पे लिस्टिंग नहीं करे हैं, लेकिन इनकी लिस्टिंग गूगल पे कैसे शो हो रही, ठीक है। ये देखो मीशो वालों की शो हो रही है, फ्लिपकार्ट वालों की शो हो रही है, मिंत्रा वालों की शो हो रही है, ये इनकी कैसे शो हो रही है और आपकी कैसे नहीं शो होती। तो ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ये हाई सेलर रहेंगे। ये देखिए मिंत्रा का है, मीशो का है, सबका मिल जाएगा, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं, ये इनका प्रोडक्ट है जो भी प्रोडक्ट है, इनका इमेज है, वो इमेज के नीचे ये देखिए पूरे पूरे ये इनके प्रोडक्ट के डिटेल्स डाल रखे हैं इन्होंने, ठीक है। आपको भी यही सिखा रहा हूँ मैं, इसी तरह काम करना है आपको, ठीक है। बैक जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो आपको मैं बता दूं ये करना कैसे है। जैसे कि आप नहीं जानते कि इमेज में वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपका कोई इमेज जो है, आप अपने इमेज को ले लो, ठीक। अपने इमेज के ले लो, ये आपका इमेज है। आपको इमेज पे ये राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद शो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद इस पे जो भी आपके प्रोडक्ट की डिटेल है वो डालोगे आप, प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो डालोगे। आपको बता दूं मैं थोड़ा सा डिटेल, देखिए मेरे प्रोडक्ट की डिटेल ये है, ब्रांड के साथ शुरू होती है, ठीक है। वोमेंस प्लेन पिंक रेड लाइट येलो, यानी कि ये 3 कलर की पैंटी है, बड़ा पैंटी सेट है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट बिहेवियल जो भी है, ये लिख दो, सॉफ्ट है, यानी कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल भी हल्की चीज़ है, ठीक है। कॉटन निंगरी सेट है, ठीक है, ये कॉटन की है और ये सेट में भी है, फुल कवरेज है, ठीक है। नॉन पैडेड है, ब्रा एंड पैंटी सेट, मैंने ये पूरा एक डिटेल डाल रखा है। तो आप सिंपली इसको ऐसे कॉपी करोगे, ठीक है।
यहाँ से कॉपी करोगे और अपने प्रोडक्ट के ये रीनेम में जाओगे, रीनेम में जाओगे और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दोगे। ये देखिए पेस्ट किए, इंटर किए, सॉरी पेस्ट, शो मोर, रीनेम, पेस्ट कर दिए। सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा। वो एक बार मैंने इन सब पे कर रखा था ना, इसीलिए नहीं हो रहा था। तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक। थोड़ा सा ये सब बैक कर देना है, इंटर कर दोगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है यस, यस पे कर दोगे। ये देखिए हो गया, इजीली इन दोनों पे हो गया। तो ऑलरेडी मैं करके रखा हूँ, आपको बस सेक ऑफ वीडियो आपको बताने के लिए कर रहा था, थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, लेकिन ऐसा आपको करना ही करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको आपका प्रोडक्ट हर एक जगह दिखे, इसलिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। बहुत अच्छा सर्च इंजन काम करेगा आपके प्रोडक्ट, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट एक एक करके उठा के रखेंगे यहाँ पे, ठीक। जो भी हमने कर रखा है, देखिए ऐसे ऐसे कर रखा, हमने सारी डिटेल डाल रखी, हम उठा के रखेंगे एक एक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये लोड हो रहा है, ये हो गया। जैसे जिस जिस एंगल का फोटो है वैसा वैसा हम ला के रखेंगे, ठीक है। आपके पास हर एक एंगल की पिक्चर, कैटलॉग में कोई प्रॉब्लम नहीं, कम कैटलॉग बिल्कुल भी प्रोफेशनल होना चाहिए, बिल्कुल भी प्रोफेशनल, कैटलॉग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक। आपने ऐसा किया, कमेंट करना, आपको कैटलॉग नहीं बनाना आता तो वो भी सिखा दूंगा मैं। इसको सेव करना ना भूलना, ठीक है। ये नहीं कि इसको ऐसे लिस्ट कर दिया, उसके बाद एडिटिंग पे गए, उसके बाद ये सारा डिलीट हो जाएगा। इसको सेव कर दो, सेव कर दिया, ये फिक्स, ठीक, फिक्स हो गया, डन हो गया। यहाँ पे ब्लू टिक आ गया। उसके बाद एडिटिंग पे जाओ। ये एरर जो आ रहे हैं घबराना मत, ये एरर सबके लिस्टिंग में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोसेस है। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एसक्यू है कुछ भी डाल देते हैं लोग, आपको फिर ऑर्डर आ जाएगा इस चीज़ का, आप समझ नहीं पाओगे। वहाँ पे फिर आपको पिक्चर पिक्चर दिखेगा, आपको समझ नहीं पाओगे कि ये जो ऑर्डर आया है, आपके अगर मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो समझ नहीं पाओगे ये किसके ऑर्डर हैं, क्या लिखा है। उस पे एसक्यू आईडी से ही पहचाना जाता है कि आपके प्रोडक्ट की पहचान एसक्यू आईडी से होती है। तो एसक्यू आईडी बिल्कुल केयरफुल होके भरना है आपको। मैं आपको बता देता हूँ किस किस तरह भरना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ किस तरह भरना है। अब देखिए, देखिए मेरा जो भी एसक्यू आईडी मैंने ऐसे बना रखा है, ब्रा एंड पैंटी, और एक बीच में वो डैश डाल रखा है सेट, फिर डैश डाल रखा है 28। अब 28 क्या लिखा है, मैंने साइज लिखा है, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट की इसी तरह ये एसक्यू आईडी बनाना है, ठीक। एकदम सेम इसी तरह एसक्यू आईडी बनाना है आपको, बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। मैं आपके लिए बना रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे 28। अब 28 पहले भी मैंने कर रखा था, तो बड़ा एंड 20 का दूसरे में कर रखा था, तो ऐसे ही कर देते हैं, ठीक। तो आप बिल्कुल भी एक्यूरेट डालना ताकि आप पहचान पाओ। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव लिस्टिंग, ये सब बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अब ये आ गई प्राइस। प्राइस काफ़ी हाई फाई चीज़ है, यही सबसे मेन मुद्दा है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ भी प्राइस डाल देते हैं। वो सोचते हैं 100 रुपये का प्रोडक्ट लाया, 200 का डाल दूंगा, 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ नहीं होता है ऐसा। 300 का भी डाल दोगे तो कुछ नहीं होगा। ये तो एमआरपी है। एमआरपी कैसे डालते हैं आपको मैं सिखा देता हूँ। आपके प्रोडक्ट की प्राइस मानते हैं 100 रुपये है, ठीक। तो उसका 10 गुना जो होगा इंटू 10, 10 गुना होगा 1000। आप 1000 रुपये डालोगे यहाँ पे, मीन्स 999 डालोगे आप, ठीक है। ये हो गई आपकी एमआरपी। अब आपकी सेलिंग प्राइस, आपको मैं सिंपल एकदम एक लाइन में फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रोडक्ट खरीदा है, मानते हैं 100 रुपये का। अब उसका आप कम से कम 5 गुना करोगे, ठीक है। 5 गुना करोगे या 6 गुना करोगे, ठीक। तो अगर आप 5 गुना करते हो तो वो 500 होता है, मीन्स आप प्राइस रखोगे 499। अगर 6 गुना करते हो तो आप प्राइस रखोगे 599, ठीक। आप इस प्राइस में सेल करोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
बिल्कुल भी दूसरों का ये नहीं सीखना है कि इतना चार्ज लगता है, इतना जीएसटी लगता है, इतना ये लगता है, वो लगता है। बहुत सारे रील सुने होंगे आप, लेकिन ये फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। अब आपको इस तरह से अपना वो कर देना है, अपना एमआरपी निकालना है 10 गुना से, अपना सेलिंग प्राइस निकालना है 5 या 6 गुना से। अगर आप शॉप्सी पे कर रहे हो तो आप 4 भी कर सकते हो। 100 का प्रोडक्ट है आपका, तो आप 4 उसको मल्टीप्लाई 4 कर सकते हो, बराबर आपका जो भी आएगा। अगर 400 आता है तो आप 399 में प्रोडक्ट सेल करोगे, ठीक। और इस तरह से मीशो पे भी आप करोगे, यही फॉर्मूला है, ठीक है। मीशो पे भी आप 4 कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब ये कर दिया आपने, तो मेरा प्रोडक्ट है, तो मैं इसको कर देता हूँ 499 कर दिया, ठीक है। मैंने अपना कैलकुलेशन कर दिया। सस्ता नहीं बेचना दोस्त, सस्ता बेच के क्या फ़ायदा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में रखेंगे, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। हाँ, रिक्वायरमेंट टाइप में एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस सबसे फास्ट शिपिंग होती है, इससे आपका फ्लिपकार्ट काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी हाई कराता है, क्योंकि कस्टमर, हर एक कस्टमर को जल्दी आइटम चाहिए, ठीक है। लेट नहीं चाहिए, तो एक दिन कर सकते हो आप। लेकिन जैसे ही आपकी क्यूसी पास होगी, ये घंटे में बदल जाएगा 1 घंटा। यानी कि अगर 11 बजे आपको ऑर्डर, 11 बजे के पहले ऑर्डर आया आपको, तो 12 बजे आपको देना पड़ेगा। और 11 बजे के बाद ऑर्डर आया तो वो कोई दिक्कत नहीं, फिर अगले दिन देना पड़ेगा। स्टॉक में आपको कितना है जेन्युइन वही भरना, कोई भी रैंडम नंबर ऐसे मत भर देना, ठीक है। मेरे स्टॉक में इनफ है तो मैं भर देता हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फ्लिपकार्ट शिपिंग, ठीक है। अब आप चार्ज करते हो लोकल, जोनल और इंटरनेशनल पेमेंट चार्ज करते हो। मेरा मानना है कि आप फ्री रखो, मेरी रिकमेंडेशन है 00 कर दो, ये कोई चार्ज मत करो, ठीक है। आपकी मर्जी, अगर करना चाहते हो तो। अब इसकी लेंथ कुछ भी नहीं भरना है, इसी के ऊपर आपका जो शिपिंग चार्ज कटता है, कुछ भी लेंथ नहीं रखना है, ठीक है। लेंथ बिल्कुल भी जो है वही एक्यूरेट माप के रखो, कोई भी फर्जी लेंथ नहीं रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की केजी में दे रखा। आप लोग वैसे 10 भर दोगे तो 10 केजी हो जाएगा, 10 नहीं भरना है। 0 से शुरू करना है, पॉइंट से शुरू करना है, उसके बाद ये कितना वेट है वो निकाल के डालना, ठीक है। 25 कर देता हूँ, तेरा 25 ही है, 250 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको। एजेसन कोड जो है आपका, वो सर्च करके निकाल लेना गूगल से। एजेसन कोड आपके प्रोडक्ट का क्या है वो निकल जाएगा इजीली। लग्जरी केसेस में कुछ है नहीं है, 0 कर दो। अगर है तो भर दो। अप्रैल डालना, यहाँ पे टैक्स कोड अप्रैल डालना, ठीक है। और कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ पूछना नहीं है, सीधा सीधा इंडिया डाल दो आप। वीडियो लंबी होगी दोस्त, लेकिन ये इंफॉर्मेशन काफ़ी क्लियर और काफ़ी बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। ये कोई ऐसे नहीं सिखाता, हर कोई अपने वीडियो बनाने आते हैं 15 मिनट 10 मिनट में, जल्दी जल्दी बता देते हैं, हवा भी नहीं लगती क्या बताया, क्या सिखाया, क्या नहीं बताया। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर और अपना डिटेल डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ये हमारा एक सेव हो गया। वेरिएंट कुछ मिस्टेक रह गया दोस्त, देखते हैं क्या मिस्टेक रह गया। तो मिस्टेक यहाँ पे रह गया था दोस्त, सेलर पे मैंने नहीं किया था, ये सेलर वाला सेलेक्ट करना था, सॉरी। अब यहाँ पे सेव करेंगे तो ये देखिए ग्रीन टिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये पहले स्टेप में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब आप इंडिया में अक्सर ये रोमन वगैरह नंबर उतना नहीं लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी नंबर में ही काम करना, ठीक है। रेगुलर में मत काम करना, नंबर में ही काम करना। नंबर में आप जाओगे, उसके बाद आप नंबर सेलेक्ट करना। मेरा नंबर स्टार्ट होता है 28 से, तो मैं 20, कई सारे नंबर हैं तो 28 से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। अब स्टाइल कोड में आप बिल्कुल भी ऐसे इसको नॉर्मल समझते हो, कुछ भी भर देते हो। स्टाइल कोड में कुछ भी नहीं भरना,
स्टाइल कोड में आपको वही चीज़ भरनी है जो आपने प्रोडक्ट के ये अपने कैटलॉग के उसमें इंफॉर्मेशन दी थी अपने कैटलॉग के नीचे, ठीक है। तो उसको उसमें क्या करना है, आपको ये अपना ब्रांड का नाम नहीं डालना है, बाकी सब क्या करना है, कॉपी पेस्ट मार देना है, ठीक। ठीक है, स्टाइल कोड हो गया। तो अपना ब्रांड का नाम नहीं डालना है, ठीक है। अब सेल्स पैकेज, आप कितने पैकेज देना चाहते हो, मेरे पास नंबर ऑफ 2 आइटम है, तो मैं सेल्स पैकेज में जो है वो वो भर देता हूँ, ठीक है। 2 आइटम है तो 2 कॉलम में ही भरना, 1 आइटम है तो 1 कॉलम में भर देना। अब ठीक है, टाइप क्या है, मेरे बड़ा पैंटी सेट है, ठीक है, मैंने वो कर दिया। अब क्या करना है, मल्टी कलर है तो मल्टी कलर भरना, नहीं तो मेरे पास मल्टी कलर नहीं है, मैंने अलग अलग कलर भरना, ठीक है। आप मल्टी कलर भी भर सकते हो, आपके उसमें ढेर सारे कलर हैं तो मल्टी कलर भी भर सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैंने भर दिया। अब एक और कलर यहाँ पे भी कलर चूज करना है, तो आप यहाँ पे भी कलर कोई दिक्कत नहीं, चूज कर सकते हो, ठीक है। रेड, ठीक है, यहाँ पे भी कलर चूज हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे फैब्रिक पूछ रहा है, क्या फैब्रिक है आपकी, कॉटन ब्लेंड है, जो भी है। अगर आपका प्रोडक्ट प्योर कॉटन नहीं है तो कॉटन ब्लेंड सबसे परफेक्ट है, ठीक है। अगर प्योर कॉटन नहीं है तो चाहे जो नहीं भरना, प्योर कॉटन आपका पॉलिस्टर है और आप प्योर कॉटन भर दिए तो ये गलत। आप कॉटन ब्लेंड भर सकते हो, बिल्कुल बेस्ट रहेगा, ठीक है। पैटर्न क्या है, सॉलिड है। सॉलिड का मतलब है कि अगर कोई इसमें छाप छूप नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, तो उसको सॉलिड ही बोलते हैं। आप सॉलिड ही भरना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको सेव करते हैं, बिल्कुल डन हुआ। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको लोग क्या करते हैं, देखिए क्या लिखा है, एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल भले है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको भरना नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भरना ही भरना है, ठीक है। इसको भरना ही भरना भाई, ये भूलना ही नहीं है। अब इसको क्या करना है, इसमें कप टाइप क्या है, ठीक है। कप टाइप क्या है, नॉन पैडेड कप है, ठीक है, मैंने भर दिया। साइज क्या है, बी। अब इसमें ये क्या है, ये मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं भरता, जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है वो मत भरना। लंगरी ये कॉटन भर देता हूँ मैं, ठीक है। फैब्रिक केयर, मशीन वॉश, हैंड वॉश सब है, ठीक है। अब आ गई मेन चीज़ डिस्क्रिप्शन की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्क्रिप्शन है इसमें। यही वो चीज़ है जो हर कोई नहीं डाल पाता। और डिस्क्रिप्शन डालना मैं आपको बिल्कुल इजी वे में सिखा देता हूँ, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सीधा चैट जीपीटी पे आप चले जाओ, चैट जीपीटी पे आप चले जाओगे तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो पेस्ट करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले से कुछ ना कुछ कर रखा है आपके लिए। देखिए, आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो, आपको लिखना है उसमें, ठीक है। आई वांट, वीडियो सेव कर लेना ताकि ये प्रॉम्प्ट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, सेव कर लेना, ये प्रॉम्प्ट गायब ना हो, यही डालना है आपको। आई वांट टू आई वांट टू प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माई ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन फ्लिपकार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आई रिक्वेस्ट टू योर प्लीज प्रोवाइड मी एट लिस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 2000 से 3000 कैरेक्टर। वहाँ पे तो 10,000 की लिमिट दे रखा है, लेकिन आपको कम से कम 2000 से 3000 के कैरेक्टर में डालना ही डालना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन फॉर माय प्रोडक्ट, टाइटल क्या है, अपने ब्रांड का नाम, वो जो हमने उसमें डाल रखा था ना अपने कैटलॉग के नीचे रीनेम में, रीनेम वाला आपको सेम टू सेम अपना जो बना रखे हो, एक टाइटल बढ़िया बना रखे हो, वो क्या करना है, आपको यहाँ पे पेस्ट मार देना है। आप जब यहाँ पे वो पेस्ट कर दोगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। ये यहाँ तक 27 तक ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ से एक लाइन और लिखनी है। जैसे ही आप अपना टाइटल पेस्ट करते हो उसके बाद नीचे आपको लिखना है, ट्राई टू यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ कीवर्ड लेटेस्ट टू रिलेटेड टू माई प्रोडक्ट टू मेक माई प्रोडक्ट रैंक इन सर्च रिजल्ट। ये प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही इसको कमांड दे दोगे, ये आपके लिए एक बेहतरीन जबरदस्त
पूरा सर्च रिजल्ट कीवर्ड के साथ सब कुछ दे देगा आपको। या भी देखिए, एआई जो है ये इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट है, काफ़ी स्मार्ट है। ये जो काम करता है वो आप लोग नहीं कर, इतने फास्ट और इतने ज़्यादा हर एक चीज़ जगह जगह से ढूंढ के हाईलाइटेड कीवर्ड वगैरह सब ढूंढ के लाके दे देगा। ये पूरा लाके दे दिया हमें, ठीक, ये पूरी चीज़ ला के दे दी है, ठीक। ये देखिए क्या है, रेलेवेंट सर्च कीवर्ड्स, देख रहे हैं, ये सारी चीज़ ला के दे दी है, ठीक। ये पूरा ज़बरदस्त चीज़ है। आपको क्या करना है, इस वाले पे क्लिक करना है और एक इसको ध्यान से पढ़ देना है। जैसे ये हमने हमने तो ये प्रॉम्प्ट डाल रखा है, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। अब बाकी ये चीज़ें हैं, ध्यान से आपको पढ़नी है। जैसे ये चाबी दिख रही की, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको बैक कर दो, ठीक है। ये दिल दिख रहा है, इसको हमें, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको बैक कर दो। ये जो मार्क दिख रहे हैं ना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको जल्दी जल्दी ऐसे बैक कर दो। ये सारा ऐसे बैक कर दो, ठीक। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, ठीक। इस तरह से कर दो। ये लोगों की ये जो जितने भी हैं हमें ज़रूरत नहीं, ठीक। इतना कर दिए, ये रहने दो, आपके ब्रांड के लिए है। अब ये नीचे वाला ये आप कैंसिल कर दो। अब इतना है जो ये आपके काम का है। अब इसको सीधा यहाँ से कॉपी कर लो और चले जाओ अपने सेलर डैशबोर्ड पे, ठीक। अब यहाँ पे पेस्ट कर दो। बिल्कुल सिंपल, जल्दी से हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए कितना अच्छा सा कीवर्ड अपना तैयार, ये डिस्क्रिप्शन तैयार हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्त, सर्च कीवर्ड। अब सर्च कीवर्ड में लोग क्या करते हैं कि चैट जीपीटी का यूज करते हैं और कोई भी कीवर्ड डाल देते हैं। चैट जीपीटी स्मार्ट हो सकता है, लेकिन तो वो क्या है कि हमारी जो लैंग्वेज है ना, एकदम बिल्कुल भी नॉर्मल, नॉर्मल लोग कैसे जाते हैं क्या, ब्रा पैंटी बिहेवियर या फिर ऐसा कुछ भी नहीं लिखते। वो सीधा जिसको ब्रा पैंटी चाहिए वो ब्रा पैंटी लिखेगा, कॉटन ब्रा पैंटी लिखेगा, यही सब लिखेगा, नॉर्मल शब्द लिखेगा, ना कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड लिखेगा, ठीक है। वो डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं लिखेगा, नॉर्मल लिखेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो दे रखा है सर्च कीवर्ड, ये नहीं डालना है। आपको एक और प्रॉम्प्ट डालना है, इसी में एक और प्रॉम्प्ट आप डाल सकते हो और वो आपको बढ़िया सा दे देगा, ठीक है। बढ़िया सा एक सर्च कीवर्ड मैं आपको और बता देता हूँ क्या आपको सर्च करना है। देखिए, ये सर्च करना है आपको, ठीक। मैं बताता हूँ ये है क्या, ठीक। अब देखिए, इन कॉमन वर्ड, मतलब आपको कॉमन वर्ड जो पब्लिक कॉमन वर्ड डालती है ई कॉमर्स पे या कोई चीज़ें ढूंढने के लिए, कॉमन वर्ड सर्च कीवर्ड फॉर ब्रा एंड पैंटी। आपको आपका टी शर्ट है तो कीवर्ड के बाद टी शर्ट डाल देना या जो भी है आपकी चीज़ वो डाल देना। अब इसको क्लिक करोगे तो ये बिल्कुल भी कॉमन वर्ड में, जो कॉमन वर्ड है उसमें आपको ये चीज़ें ला के उठा के दे देगा, ठीक है। अब देखिए, ब्रा एंड पैंटी सेट बिल्कुल कॉमन, लेंगरी सेट, कॉटन ब्रा पैंटी सेट, नॉन पैडेड बरा पैंटी सेट, फुल कवरेज सेट, मिड रिज सेट, ये बिल्कुल भी कॉमन शब्द हैं, ठीक है। ये कोई भी यूज कर सकता है, हमें इसी कॉमन शब्द का यूज करना है, ठीक है। और ऐसे 5 सर्च कीवर्ड जो हैं आपके रैंक होते हैं, ठीक है। बाकी नहीं मैं बता सकता। तो 5 ही रैंक होते हैं, इसमें मैंने कुछ पहले से डाल रखे हैं, उसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये उतना अच्छा नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो चैट जीपीटी से सारा ले लेते हैं जो भी आपको लेना है, ठीक है। लिंगरी सेट, ठीक है। स- हर एक चीज़ ऐसे पेस्ट कर देते हैं, आप भी ढेर सारे डाल लेना, ठीक। मैं वीडियो बनाने के लिए, मैं ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, इसलिए मैं और सारे प्रोसेस नहीं ये करूँगा। आप अपने में कम से कम 10 कीवर्ड तो डालना ही डालना, ठीक। ठीक है, उसके बाद अ, ये क्या बोलते हैं, सर्च कीवर्ड हो गया। की फीचर, की फीचर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। की फीचर डालना ही डालना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया की फीचर, ये आप डाल सकते हो, ठीक है। आप की फीचर में पैक ऑफ 3 सेट आप दे रहे हो, ये डाल देना, ये कलर वाइज है आपके, ठीक है। की फीचर आप डाल दो, ठीक। यहाँ से ले लो, नॉन पैडेड फुल कवरेज है, की फीचर ले लो, 100% सॉफ्ट, फिर ये है बिल्कुल, ये ले लो यहाँ से,
सॉरी। तो आप कम से कम 5 डाल देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वायरल वीडियो आपके पास है, ये देखिए, ये वायरल वीडियो जो है ना वो डाल सकते हो आप, लेकिन कोई ऐसी मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, लेकिन यूआरएल वीडियो छोड़ते हैं क्योंकि यूआरएल वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए कि क्योंकि यूआरएल वीडियो जैसे कि आपका शॉपिफाई वगैरह ये सब होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूआरएल वीडियो। तो आप ऐसे यूआरएल वीडियो आपके प्रोडक्ट की अगर है, आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे डाले हो, तो उसका लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो वो यूआरएल वीडियो में आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे छोड़ते हैं। इंटरनल इंफॉर्मेशन लेयर्ड है वो डाल देते हैं। और उसके बाद ये क्या है, ये जो भी इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन थोड़ी हटके होगी, मेरे की हटके है, तो मैं वो अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सेकेंडरी कलर। कोई सेकेंडरी कलर एक चूज कर लो, मल्टी कलर मैं चूज कर लेता हूँ। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप कितना देना चाहते हो, 1, ठीक है, सॉरी 3 देना चाहता हूँ, प्राइस जो भी है, ठीक है। अब लेंथ इसकी कितनी, वो इसमें भी बताना पूछ रहा है, वैसे एक लेंथ डाल दो आप। अदर डिटेल, अदर डिटेल में मैं डाल देता हूँ, ठीक, प्रीमियम क्वालिटी वुमेन कॉटन ब्रा पैंटी, ठीक है। ये अदर जितने भी ये अदर डिटेल हैं ये सब ऐसे नहीं कि फिल नहीं करना, सारे के सारे फिल करना है। मिड रेंज है, मिड रेंज भरूंगा मैं, ठीक है। और ये पैंटी टाइप क्या है, ये पिस्टर है, कॉटन है, फुल कवरेज भरा है, ये नहीं भर देता हूँ। मैं समझ सकता हूँ वीडियो लंबी हो रही, लेकिन प्रोसेस तो यही है सर। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो बिजनेस ना करो, क्योंकि ये देखिए पूछ रहा है अंडर वायर है, वायर है, नो, अंडर वायर नहीं है, बिना वायरलेस है, ठीक है। ये सेव करते हैं, ठीक, ये सेव कर दिए, ये हमारा हो गया डन। अगर आपके प्रोडक्ट का कोई वेरिएंट नहीं है तो आप यहाँ से सेंड की उसी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का वेरिएंट है तो वेरिएंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट का कलर वाला भी वेरिएंट है तो कलर कर सकते हो, साइज वाला नहीं है तो। अगर कलर साइज वाला है, दोनों है तो दोनों क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ नीचे क्रिएट वेरिएंट पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे लिखा है ब्लू रेड, ये जो मैंने डाल रखा था, मुझे जरूरत नहीं है कि अब आप ऐसे मत करना, मैं मेरा ऐसा छोटा चीज़ है तो इसलिए मैंने डाल रखा है इसको। आप एक एक करके क्रिएट कर देना, रेड, ब्लू और येलो, जो भी आपका कलर है। लेकिन ये नंबर वाला क्रिएट करना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका भी ऐसा प्रोडक्ट है तो आप नंबर क्रिएट करने के लिए सिंपल क्रिएट वाले ऑप्शन पे चले जाओगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, क्योंकि नंबर हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ नंबर ही देगा। तो 28 का तो हमने कर दिया, 28 के आगे जो भी नंबर है उसको हम करेंगे 30। 30 को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब ये देखिए 28 का क्रिएट हो गया था, अब 30 का क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे। तो कुछ एरर आएगा, आपको घबराना नहीं है। ये जो एरर आते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एरर आना कोई वो ये प्रोसेस है। आपको फिर इनको इसको करेक्ट करना है। मतलब कि ये जो आपने 30 का वेरिएंट डाला है, 30 के वेरिएंट का अब अलग से आपको SKU ID देना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग वेरिएंट है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये कुछ एरर आ गया, मैंने कुछ गलत कर दिया। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपको क्या करना है कि आपने ये जो कर रखा है ना, SKU ID जो बना रखी है आपने, बस यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में 30 कर देना है, ठीक है। इसको बीच से हटा देना, ठीक है। तो मैं अपनी पहचान के लिए मैं समझ रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट ये है और इसकी साइज ये है और इसका ऑर्डर आएगा तो मैं इजीली डिस्पैच कर दूंगा, ठीक। मैं समझ गया। आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। एक्टिव को एक्टिव रहने देते हैं। MRP को में आपको 999 का MRP डाल देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस आपको मैंने बता रखा था। MRP का जो है आपके प्रोडक्ट प्राइस से 10 गुना करना है और इसको 4 से 5 गुना करना है, ठीक है। तो मैं एक प्राइस डाल देता हूँ, ठीक है, 5 गुना करके। 5 गुना में अगर 500 आ रहा है तो आपको 1 रुपये कम कर देना है, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1, ठीक है। इस तरह से आप भर दोगे। स्टॉक भरना भूलना मत, हर एक वेरिएंट में आपको स्टॉक भरना है, ठीक है।
400 का वेरिएंट है। ठीक, आपको हर एक वेरिएंट में साइज भी भरना है, लेंथ वन सब चीज़ भरना है। तो यह इसीलिए वीडियो लंबी होती है क्योंकि इसका लेंदी प्रोसेस है और बिगिनर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखो, बिजनेस कर रहे हो तो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, आपके सिस्टम में आके मैं आपका ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ तो आप फॉलो करो और ना हो, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, इसमें पेन होता है, तकलीफ होती है, हर तरह से मन नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि ये एक प्रोसेस है और यही एक राइट प्रोसेस है। तो आपको मैं बता दूं कि ये आपको लेंथ भरना है हर एक वेरिएंट में। आप अपना जो आपका जो प्रोडक्ट का लेंथ है वो जल्दी जल्दी भर लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में इसको भर देना। वेट इसका जितना है याद रखना, 0 से शुरू करना है, पॉइंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका वेट जो, अगर केजी में आपका वेट है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप नंबर 1 2 3 4 जितनी भी केजी कर सकते हो। लेकिन रिकमेंडेशन ये है 500 ग्राम से नीचे के प्रोडक्ट में जो अच्छे रिजल्ट आएंगे, और आपको 500 ग्राम के 1 किलो के नीचे वाले प्रोडक्ट में 0.1 0 पॉइंट से यूज शुरू करना है। तो मैंने यहाँ पे 0 पॉइंट अपने प्रोडक्ट का वेट डाल दिया 250 ग्राम डाल दिया। उसके बाद यहाँ से सेव करते हैं। देखिए आपके सामने 2 वेरिएंट क्रिएट हो गया। ये एक एरर और है जिसको हमें नंबर में सेलेक्ट करना, क्योंकि हमने वहाँ 30 डाला था, तो 30 का जो है वो नंबर ही होता। तो ये एकदम परफेक्ट हो गया। आपको दिखाऊं, देखिए 28 30 2 वेरिएंट क्रिएट हो गए। ठीक है, सेक ऑफ द वीडियो मैंने आपको ये सिखाने के लिए बस क्रिएट किया था। ठीक है, और सेंड टू क्यूसी करते हैं। ठीक, देखिए सबमिट सक्सेसफुली हो गया। ठीक, प्रोडक्ट ये कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ा लंबा टाइम लगता है, मीशो की तरह 5 मिनट में नहीं इसकी क्यूसी पास होती, थोड़ा टाइम लगेगा। ये आराम से इसका प्रोडक्ट का क्यूसी पास हो जाएगा, सारी चीज़ डिटेल आपकी चेक होगी, क्यूसी पास हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट लाइव चला जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपको अगर लगता है कि आप एक विनिंग प्रोडक्ट, देखो आपको लगता है आप एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लिए फिर आपकी ढेर सारी सेल आ जाएगी। आप इसलिए रॉन्ग हो यहाँ पे, क्योंकि ये लिस्टिंग का प्रोसेस अगर आप नहीं सीखे तो विनिंग प्रोडक्ट का कोई ही मतलब ही नहीं बनता कि आप विनिंग प्रोडक्ट ले आओ और आपकी ढेर सारी सेल आ जाएगी। मेन पॉइंट होता है प्रोडक्ट की लिस्टिंग, यही मेन पॉइंट है। अगर विनिंग प्रोडक्ट आपको चाहिए तो मैं आपको विनिंग प्रोडक्ट भी दे दूंगा। अगर एक वीडियो अगर विनिंग प्रोडक्ट के ऊपर बनाऊं तो मैं अगर अपने विनिंग प्रोडक्ट की बनाऊंगा तो आपका क्या विनिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि हर एक का अलग अलग कैटेगरी है। तो आप अपनी कैटेगरी कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, उस विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढ के बता दूंगा, सर आपका ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है, इसको आप सेल करो, इसका रैंक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है, इतने लोग डेली खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर आप साड़ी में डील करते हो तो 148 पर सेकंड साड़ी सेल हो रही है ई कॉमर्स के पर सेकंड, और आप टी शर्ट सेल करते हो तो 993K पर डे का सेल है टी शर्ट का। ठीक, ये मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूँ। बाकी आपको चाहिए कि आपके कैटेगरी का कोई भी बेस्ट प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट आपको मैं ढूंढ के बताऊं तो मैं आपको बता सकता हूँ बिल्कुल इजी वे में। आप मेरे को कमेंट करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ये लेंदी प्रोसेस हो गया है, लेकिन ये यही सिंपल और साधारण प्रोसेस है, और ये ऐसा प्रोसेस है कि लोग जो ना ढेर सारी एडिटिंग कर देते हैं अपनी वीडियो में, ऐसा वैसा। मेरी को एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती, मेरे को ई कॉमर्स आता है। और आपको मैं यूट्यूब पे इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पे इतने सारे कचरा भर रखे हैं, मुझे सीखने में कितना टाइम लग गया। इसलिए मैंने ठाना था कि भाई मैं जो भी सिखाऊंगा थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन एकदम उंगली पकड़ के सिखाने वाला काम करूंगा। तो आप भी बिल्कुल भी इसी तरह सीखो। जो समझ में नहीं आया कमेंट करो, रिप्लाई करने के लिए मैं बैठा हूँ। 2 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।